आज हम एक्सेल में डाटाबेस के अंदर कंसोलिडेट और व्हाट इफ एनालिसिस के बारे में जानेंगे। इन दोनों का यूज़ हम कैसे करते हैं ये देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में कुछ डाटा बना हुआ है, जैसे कि सीट नंबर 3 में सेमेस्टर 1 के नाम से मैंने एक डाटा तैयार किया है, जहाँ पे स्टूडेंट के नाम्स और हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स एंड टोटल और वहाँ पे उनके नंबर्स। ये तो सेमेस्टर 1 का डाटा हुआ। उसी तरह से सेमेस्टर 2 का डाटा और उसी तरह से सेमेस्टर 3 का डाटा। अब ये तीनों डाटा को हम सीट नंबर 7 में लाके यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। अलग अलग सीट के डाटा को एक सीट में लाके इंसर्ट करते हैं। तो इसके पहले सबसे पहले हम यहाँ पे कर्सर रखते हैं। रखने के बाद में कंसोलिडेट में चलते हैं और क्लिक करने के बाद में यहाँ पे फंक्शन ऑप्शन पहला आता है। तो आपको फंक्शन में सबसे पहले यहाँ पे सम को सिलेक्टेड करना है। सम के अलावा यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन और दिए गए हैं, जैसे कि सम है, काउंट है, एवरेज है, मैक्स, मीन है। तो हम यहाँ पे सम करना चाहते हैं, तो सम को सिलेक्टेड करते हैं। सम को सिलेक्टेड करने के बाद रिफ्रेश में क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में सीट नंबर 3 में चलते हैं, मतलब हमारा जो डाटा सेमेस्टर 1 का डाटा में हम जाते हैं। तो ये सेमेस्टर 1 के डाटा में आ गए। अब इस तरह से इसको सिलेक्टेड करना है। सिलेक्टेड होने के बाद इसको ऐड करना है। ये ऐड हो गया, यहाँ पे आपको ऐड हुआ दिखाई देगा। उसके बाद में सीट नंबर 5 में चलते हैं ना। सीट सीट नंबर 5 में जाने के बाद में सेमेस्टर 2 का डाटा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसको हम इस तरह से सिलेक्टेड कर लेते हैं। इसको भी ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद में सीट नंबर 6 में जाते हैं, जो कि सेमेस्टर 3 का डाटा है। तो सेमेस्टर 3 का भी डाटा को हम जाके यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे तीनों सीट का डाटा यहाँ पे ऐड हो गया। ऐड होने के बाद नीचे में जब जाओगे तो टॉप रो क्लिक करते हैं, तो देखो ये टॉप रो आ गया और लेफ्ट कॉलम और ओके। ओके करते ही देखो हमारा यहाँ पे डाटा इंसर्ट हो गया। जो भी हमने उसमें सीट नंबर 3, 5, 6 में हमने जो डाटा बनाया था वो यहाँ पे आ गए। मगर देखो यहाँ पे जो स्टूडेंट का नाम है और उसका जो हिंदी का जो सब्जेक्ट है उसका यहाँ पे टोटल हो गया, तीनों सीट का टोटल। हमने सीट नंबर 3 में हम जो देखते हैं सेमेस्टर 1 में 56 है राजू का नंबर हिंदी का, और इसमें भी 56 है सेमेस्टर 2 में भी, और इसमें भी सेमेस्टर 3 में भी हमने 56 ही रहे। तो तीनों को मिला के यहाँ पे 168 यहाँ पे आ गया। तो इसी तरह से हम कंसोलिडेट का यूज़ करेंगे, अलग अलग सीट के डाटा को एक सीट में ला के इंसर्ट करना। अब हम सेकेंड ऑप्शन में चलते हैं, व्हाट इफ एनालिसिस में, और यहाँ पे सिनेरियो मैनेजर्स ऑप्शंस है। इस ऑप्शंस का यूज़ हम कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो यहाँ पे पहले से मेरे पास में कुछ डाटाज बने हुए हैं। जैसे हम यहाँ पे जाते हैं, ये डाटा बना हुआ है। जो डाटा यहाँ पे कंप्यूटर असेंबल का है, जहाँ से हम कंप्यूटर जब खरीदने जाते हैं तो हम अलग अलग आइटम के रेट हमको बताया जाता है, जैसे मॉनिटर का, हार्ड डिस्क का, रैम का, मदरबोर्ड का, प्रोसेसर का, माउस का, कीबोर्ड। इस तरह से रेट बताने के बाद हम उसको टोटल करके हमको दुकानदार बताता है। अब यहाँ पे हम इस रेट तो हमारा एक नॉर्मल रेट है। अब इसको हम लो प्राइजेस या हाई प्राइस या वेरी हाई प्राइस में डाटा में असेंबल करना चाहते हैं, यानी कि अलग अलग आपको रिपोर्ट जनरेट करना चाहते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको सीनियर मैनेजर्स में क्लिक करते हैं। मैनेजर में क्लिक करने के बाद में ऐड में जाते हैं। ऐड में जाने के बाद यहाँ पे सोर्स नेम टाइप करोगे। यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं लो लो प्राइस डाल देता हूँ, लो प्राइस। अब यहाँ पे लो प्राइस में जाने के बाद में यहाँ पे नीचे आना है, चेंजिंग सेल में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो हमने जो आइटम्स लिखे, आइटम के जो रेट है उसको सिलेक्टेड करना है, रेट को सिलेक्टेड करना है। हाँ, ये याद रखना कि रेट ही को सिलेक्टेड करना है, टोटल को सिलेक्टेड नहीं करना है, ध्यान से। फिर उसके बाद में ओके करना है। ओके करने के बाद आपके पास जो रेट जो डाला है वही रेट यहाँ पे भी हमको दिखाई देगा, सेम दिखाई दे रहा है। अब जैसे हम इस रेट का हम इसको और लो करना चाहते हैं, यानी कि कम करना चाहते हैं, तो लो प्राइजेस ऑप्शन में है, तो हम 6,100 रुपये कर देते हैं लो में। तो हम ज़्यादा तो लो नहीं कर सकते, एक नॉर्मल लो कर सकते हैं। 1300 रुपये हैं, तो हम इसको 1200 रुपये कर देते हैं, सिंपल सा। और इसको और दे देते हैं हम 450 डाल देते हैं। ये 2100 है,
तो इसको हम 2000 रुपये कर देते हैं। इसके बाद में इसको कर देते हैं 8500 है, तो इसको हम 8000 रुपये ही कर देते हैं। उसके बाद में एक और है माउस का है, तो माउस का 150 रुपये है, तो इसको और कम कर देता हूँ मैं, 110 रुपये कर देता हूँ। एक कीबोर्ड का 250 रुपये है, तो 210 इसको भी कर देते। इसके बाद इसको ऐड कर देते। ऐड करने के बाद देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है लो प्राइस ऐड हो चुका है। फिर से एक नया ऐड ऑप्शन कर देते हैं, फिर यहाँ पे हम लिख देते हैं हाई प्राइस, हाई प्राइस, और यहाँ पे जाके सिलेक्टेड, ऑलरेडी ये पहले सिलेक्टेड है, और ओके कर देते हैं। फिर से वही रेट आ गया। अब इसको हाई कर देते हैं उससे ऊपर, तो इसको मैं 7000 कर देता हूँ। उसके बाद में इसको हम 1400 रुपये कर देते हैं, इसको हम 600 रुपये कर देते हैं, और इसको हम 2200 रुपये कर देते हैं, और इसको हम कर देते हैं 8500 है तो 9100 रुपये कर देते हैं, और माउस का रेट हम 190 रुपये कर देते हैं, और कीबोर्ड का भी 280 रुपये। इस तरह से यहाँ पे हमने रेट ऐड कर दिए। यहाँ पे हमने दो ऑप्शन ऐड कर दी, लो और हाई। इसके अलावा आप वेरी हाई भी कर सकते हो, वेरी लो कर सकते हो, कितना और कम कर सकते हैं, कितना और ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने हालांकि यहाँ पे दो ही ऑप्शन ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ऐड करने वाला, और ऐड करना चाह रहे हैं, डिलीट करना चाह रहे हैं, डिलीट कर सकते हैं, एडिट करना चाह रहे हैं यानी कि फिर से उसको चेंज करना चाह रहे हैं, यहाँ चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा इसको मैनेज करने के लिए ऑप्शन दे दिए गए, आप डायरेक्टली यहाँ पे मैनेज भी कर सकते हैं। फिलहाल हम मैनेज नहीं करना चाह रहे हैं, यहाँ पे हम क्या करना चाह रहे हैं, समरी, यानी कि आपको रिपोर्ट जनरेट करना चाह रहे हैं। तो समरी में हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे दो ऑप्शन पूछ रहा है, आपको जो समरी दे रहे हैं यानी कि नॉर्मल समरी हो जाएगा और या प्रोवाइड टेबल्स में, तो मैं यूज़ नॉर्मली कर लेता हूँ एंड ओके कर लेता हूँ। ओके जब करते ही हमारे पास एक सीट आ जाएगी, जो नई सीट आएगी। यहाँ पे आने के बाद में करेंट जो वैल्यू थी हमारी, जैसे कि हमने मॉनिटर जब खरीदे थे 6500, यानी कि टोटल अमाउंट हमारा आया था 19350 रुपये। ये हमारा करंट वैल्यू था। अब हमने यहाँ पे लो कर दिए, तो लो कितना हो जाएगा, 18070 रुपये, और हाई प्राइस हो जाएगी 20770 रुपये। तो इस तरह से यहाँ पे हम अलग अलग लो, हाई या वेरी हाई, अलग अलग हम इस तरह से रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं और अमाउंट में कैलकुलेशन कर सकते हैं। ओके, अब हम सेकेंड ऑप्शन गोल सेक में जाते हैं। गोल सेक का यूज़ हम कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो इसके लिए पहले मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ नंबर ऐड कर लेता हूँ इस तरह से। ये इस तरह से मैंने कुछ नंबर ऐड कर लिए। अब इस नंबर को हम यहाँ पे जाके इसको क्या कर लेते हैं, टोटल कर लेते हैं। इस तरह से जाके मैंने सेलेक्टेड किया, और यहाँ पे जाके हम टोटल कर लेते हैं, यानी कि सम। ये टोटल हो गया। मैं इसमें टाइप कर देता हूँ टोटल। ये यहाँ पे टोटल हो गया। अब टोटल हुआ है ये आप देख लीजिए। इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। ये देखिए, यहाँ पे मैंने इस तरह से वैल्यू को सिलेक्टेड करके यहाँ पे मैंने इसको टोटल कर लिया। तो टोटल हो रहा है आपका 8276, 276 हो रहा है। तो ये देखो यहाँ पे जब हम टोटल किए तो इतना हो रहा है। अब इसमें से हम इस टोटल की जगह, यानी कि टोटल की जगह मेरे को 8000 नहीं, मेरे को 10000 करना है, 9000 करना है, 15000, 20000। अब कितनी वैल्यू करना चाहते हो, जैसे हम 15000 करें तो यहाँ पे आप 15000 करने के लिए आपको किसी वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, किसी चीज़ को बढ़ाओगे तभी तो वो 15000 होगा। तो उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। तो आपको अब टोटल वाले ऑप्शन में सेलेक्टेड करना है, याद रखना है। सेलेक्टेड करने के बाद में हम गोल सेक में चलते हैं। गोल सेक क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे सेट सेल, यानी कि हमारा सेट सिलेक्टेड हो गया है टोटल वाला। फिर यहाँ पे टू वैल्यू, अब मेरे को कितनी वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हैं, तो इसको मैं कर देता हूँ 15000, 20000, जितना भी करना चाहते हो। जैसे यहाँ पे हम 15000 रुपये कर देते हैं। इसके बाद में बाई चेंजिंग सेल, यानी कि किस सेल को आप चेंज करना चाहते हो, इसमें से जो कोई भी वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं इसको ले लेता हूँ, या इसको, कोई भी आप ले लेना, ज़रूरी नहीं है। यानी कि आप इसमें से कोई भी सेल को सिलेक्टेड करके ओके कर देते। ओके करने के बाद फिर ओके। देखो यहाँ 15 तो आ गया, 15000 यहाँ पे टोटल हो गया। मगर यहाँ पे जिस सेल को हमने सेलेक्टेड किया वहाँ पे वैल्यू बढ़ गई, यानी कि वहाँ पे वैल्यू अधिक हो गई, इसलिए यहाँ पे 15000 हुआ। तो इस तरह से हम गोल सेक का यूज़ करेंगे।
अब हम सही अब हम व्हाट इफ एनालिसिस के तीसरे ऑप्शन में चलते हैं, डाटा टेबल्स। अब इस डाटा टेबल का यूज़ हम कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो यहाँ पे पहले से मेरे पास में कुछ डाटा बने हुए हैं, जैसे ये डाटा बना हुआ है। इस डाटा में यहाँ पे मैंने कुछ कंप्यूटर के नाम, जैसे कि यहाँ पे आइटम टाइप किया तो कंप्यूटर रेट 15,000 रुपये और पीस 1 पीस। उसके बाद में एक तो टेबल हो गया। अब दूसरा टेबल में हमने लिखे आइटम्स, आइटम के जो रेट हैं, यानी कि हमने जो कंप्यूटर लिए उसका रेट यहाँ पे इंक्लूड कर, यानी कि ये भी अलग अलग रेट है। और यहाँ पे हमने पीस का यूज़ किया गया। ये आपका रो है जिसमें हमने 1 पीस 2 पीस 3 पीस 5 पीस एंड 8 पीस एंड 10 पीस, इस तरह से मैंने अलग अलग डाल दिए। और यहाँ पे ये ऑटोमेटिक जनरेटेड उनके टोटल प्राइजेस के रेट हैं। अगर मैं यहाँ पे कोई भी डाटा में से प्राइस को चेंज करता हूँ, मतलब सॉरी पीस को चेंज करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे 2 पीस करता हूँ, यानी कि दो कंप्यूटर अगर खरीदता हूँ 15,000 वाला 2 पीस अगर खरीदता हूँ तो कितना पड़ रहा है 30,000, 16,000 वाला 32, 20,000 वाला 40 और 22,000 वाला 44। इस तरह से ऑटोमेटिक यहाँ पे जनरेट हो रहा है। यहाँ पे मैं अगर 3 की जगह 6 कंप्यूटर बेचना चाह रहा हूँ, जैसे क्लिक किया उसके रेट यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे जनरेट हो जाएंगे, ये इस तरह से। तो ये कैसे होगा ये देखते हैं। तो सबसे पहले मैं पूरे डाटा को हटा देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। इसको भी हटा देता हूँ और इसको भी चलो हटा देता हूँ, इसको भी नहीं रखता। अब देखो यहाँ पे मैंने 15,000 डाले। अब 15,000 से 20,000 जितना भी डालना चाहते हो डाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं यहाँ 15,000 की जगह 16,000 डाल देता हूँ, ठीक है, ये हट गया। हटने के बाद में यहाँ पे जो पीस हैं, आप 1 पीस 2 पीस जो भी आप देना चाहते हो। अब यहाँ पे जाओगे, ये जो डाटा बना इस तरह से आपको डाटा बनाना है। और यहाँ पे जब क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद इक्वल लगाओगे। इक्वल लगाने के बाद जो आपका प्राइस है, तो प्राइस को सिलेक्टेड कर लेते हैं, यानी कि अमाउंट को इनटू कर लेते हैं, यानी कि गुना कर रहे हैं इससे, किससे हम कर रहे हैं पीस से 1 पीस, और ये इंटर। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट कितना आ गया 16,000 रुपये। अब नीचे में आप 16,000 भी डाल सकते हो, 20,000 भी डाल सकते हो। फिर से मैं 16,000 या 17,000 डाल देता हूँ। इस तरह 17,000 का कंप्यूटर, 18,000 रुपये कंप्यूटर और 20,000 रुपये का कंप्यूटर, 26,000 रुपये का कंप्यूटर या 22,000 रुपये का कंप्यूटर या 34,000 रुपये का कंप्यूटर, ये अलग अलग कंप्यूटर के मैंने रेट डाल दिए। रेट डालने के बाद यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको इस तरह से सिलेक्टेड करना है, याद रखना यहाँ से सिलेक्टेड करना है। इस तरह से हमारे जो जो जितने डाटाज हैं उसको आपको सिलेक्टेड करना है। सिलेक्टेड करने के बाद में डाटा टेबल में चलते हैं। डाटा टेबल में जाने के बाद अभी पूछ रहा है रो इनपुट सेल, इसको सिलेक्टेड नहीं करना है क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी सिलेक्टेड कर लिए हैं। तो इसमें से चॉइसेस करेगा कौन सा ऑप्शंस रो है और कौन सा कॉलम है, तो ये पूछ रहा है। तो देखो ये हमारा जो ये वाला जो कॉलम है, यानी कि रेट वाला जो कॉलम है, कॉलम कॉलम के अंतर्गत है, और जो नंबर वाला है वो रो के अंतर्गत है। तो ये इनपुट इनपुट जो सेल है हमारा रो ये है, और कॉलम जो है इनपुट कॉलम अमाउंट है। तो दोनों को सिलेक्टेड किए एंड ओके कर लिए। ये देखो रेट यहाँ पे जनरेट हो गया, सभी का रेट आ गया। 17,000 का मैं कोई कंप्यूटर अगर खरीदता हूँ, वो भी कितने 2 पीस, तो कितना हो रहा है 34,000। 6 पीस खरीदूंगा तो इतना हो रहा है, 3 पीस खरीदूंगा तो यहाँ पे देखो अलग अलग रेट यहाँ पे ऑटोमेटिक। अगर 1 पीस में खरीदता हूँ देखो, तो यहाँ पे रेट क्या हो गया 1 पीस के हिसाब से आ गया। 3 करूँगा तो 3 पीस के हिसाब, यानी कि ऑटोमेटिक यहाँ पे जनरेट होते जाएगा। 9 कर देता हूँ 9 पीस। इस तरह से हम डाटा टेबल तैयार करते हैं।